आपको मालूम है, असली अमीरी कभी नौकरी से नहीं आती, न पढ़ाई से और न ही बैंक बैलेंस की संख्या से। असल अमीरी एक ऐसी संख्या है जिसे आपने अब तक कभी लिखा ही नहीं, और जब तक आप उसे लिखकर अपनी पहचान नहीं बनाएंगे वो आपके पास नहीं आएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अंधेरे में विश्वास कर लो, मैं चाह रहा हूं कि आप शक करें, पर साथ ही मैं आपसे एक अजीब सा सत्य सोचने का आग्रह कर रहा हूं। एक गुप्त संख्या जिसे एक आध्यात्मिक शोधकर्ता ने देखा था। उन्होंने 60 साल से ज्यादा समय में साधारण लोगों को पैसे के चुंबक में बदल दिया। ये कोई हल्का फुल्का सकारात्मक सोच का खेल नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक तरह की कोडिंग है। और अब मैं आपको वही कोड बताने वाला हूं। ये वही कोड है जिसने एक भूली बिसरी सेक्रेटरी की जिंदगी बदलकर उसे धन की मिसाल बना दिया। अगर आप ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड का एक संदेश आपके लिए तैयार बैठा है, और वो संदेश संख्याओं में लिखा है। पहले हमारी ऊर्जा को सही ट्यून पर लाना जरूरी है। इसे वैसा समझिए जैसा आप रेडियो किसी स्टेशन पर ट्यून करते हैं। अगर आप स्टैटिक पर रुकेंगे तो संगीत सुनने को नहीं मिलेगा। यह पहला कदम ही दरवाजा खोलने की चाबी है। अभी के लिए आप नीचे कमेंट में एक छोटी सी घोषणा लिख दीजिए। बस लिखना ही नहीं है, आप उसे दिल से महसूस करिए, जैसे मैं ईश्वर की संपत्ति का कर्म में रूप हूं। इसे लिखते हुए हर एक अक्षर का अर्थ महसूस करिए। हर शब्द ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजता है कि हां, आप तैयार हैं, आप खुले हुए हैं, आप अब कमी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह एक जमीन तैयार करने जैसा है। उस जमीन पर मैं जो बीज देने वाला हूं वही आपकी आने वाली हकीकत बदल देगा। भरोसा रखिए, आज जो बोया जाएगा उसका फल आपकी जिंदगी बदल देगा। अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूं। कहानी उस महिला की है जिनकी किस्मत ने इस संख्या से करवट ली। 1968 का एक गर्म शाम, कैरिकस की धूल, एक छोटी सी घर की सांसें और 43 साल की एक सचिव। उनका नाम था कॉर्मन रोड्रिगेज। अब कॉर्मन गरीबी की छाया में जी रही थी। उनके पास बड़े सपने थे, पर महीने की किराए की चिंता उसकी हर सुबह और रात ले लेती। दिन भर के कामों के बाद उसकी आशा धुंधली हो चुकी थी। एक रात की बात है, वो भीड़ भरे थिएटर के बैक रो में बैठी थी जब एक महिला ने बात की, कॉनी मंडेज। तो कॉनी ने मेटाफिजिक्स, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की बातें की उनके साथ में। उसने कहा कि हमारे आसपास की दुनिया केवल दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि कंपन और नियमों की किताब है। और फिर उसने इस बात का जिक्र किया जो उसने अपनी किताबों में नहीं लिखा था, एक संख्या जिसे उसने धन का शासक नंबर कहा। उसने बताया कि उसने आध्यात्मिक गुरुओं से जो सीखा उससे उसे पता चला कि ब्रह्मांड बेतरतीब नहीं है, वो दिव्य गणित है। और वो संख्या जो उसने बताई, उसने कहा वो थी 361। अब कॉर्मन के लिए ये बस 3 अंक नहीं थे, ये एक लाइफ लाइन था, एक आवाज जो सीधे उसकी आत्मा से बोली। अब आप सोचेंगे, क्यों 361 ही? क्यों 777 या 888 नहीं, या 111 नहीं? क्योंकि 361 यानी कि 361 सिर्फ अंक नहीं है, ये एक सूत्र है, एक निर्माण की रूपरेखा। और कॉनी ने इसे आधुनिक समय के लिए डिकोड किया था। आइए इसे साधारण भाव से समझें ताकि आप उसे महसूस कर सकें। 361 3 भागों का मेल है, 300, 60 और 1, और हर भाग एक आध्यात्मिक सिद्धांत को दर्शाता है। 300 को देखिए, 3 सृजन का अंक, 3 गुणों का प्रतीक, मन, शरीर, आत्मा, विचार, शब्द, क्रिया। 100 का गुणा इसे भौतिक रूप देने की शक्ति से जोड़ता है, और 300 का अर्थ होता है दिव्य विचार को पूर्ण रूप से भौतिक धरातल पर उतारने का आदेश। अब ये वो ब्लूप्रिंट है जो ब्रह्मांड के निर्माण कार्यालय में भेजा जा रहा है। फिर 60 यानी 60, 6 का अष्टांग, निर्माण के दिनों की स्थिरता और बनावट। 10 से गुणा कर देने पर ये उस पूर्ण सामंजस्यपूर्ण कार्य का प्रतीक बन जाता है जो आपके इच्छा की स्थिर नींव बनाता है। और आखिर में 1, ये सबसे जरूरी है, ये आप हैं, आपका आत्म स्रोत, आपका मैं हूं। ये बताता है कि यह निर्माण आपके लिए और आपके माध्यम से हो रहा है। जब आप 361 लिखते हैं, आप केवल अंक नहीं लिख रहे, आप एक बहुस्तरीय आदेश दे रहे हैं।
मैं दिव्य ब्लूप्रिंट को सामंजस्य के साथ अपनी एकता के माध्यम से वास्तविकता में ला रहा हूं या रही हूं। अब एक और रहस्य, इसे 18 बार लिखने का कारण 1 + 8 = 9 और 9 पूर्णता का अंक है। 9 ज्ञान, पूर्णता और पुरस्कार का सूचक है। 18 बार लिखकर आप अपनी इच्छा को दोनों चक्रों में, आध्यात्मिक और भौतिक, पूरी तरह बंद कर देते हैं। ये एक पूरा चक्र है, सीखने का चक्र, मन के संकल्प का चक्र और भौतिक साकार का चक्र। कॉर्मन ने संख्या नहीं सुनी, उसने उस विधि को पूरी भक्ति से अपनाया क्योंकि उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था और यही फर्क बन गया। अब मैं आपको वैसा ही एक स्टेप बाय स्टेप तरीका देता हूं जिसे कॉर्मन ने अपनाया था। ध्यान रखें, हर कदम का अपना मतलब है। इसे हल्के में ना लें। पहले उठते ही, फोन देखने से पहले, किसी बाहरी नकारात्मकता के छूने से पहले एक साफ सफेद कागज निकालिए, बिना किसी निशान के। सफेद कागज संभावनाओं की शुद्ध जमीन है। ये ब्रह्मांड के लिए आपकी खुली पटल है। एक ब्लू या काला पेन लीजिए। ये रंग अधिकार और स्थायित्व का संकेत देते हैं। अब सबसे ऊपर आज की पूर्ण तारीख लिखिए और अपना पूरा कानूनी नाम लिखिए। आप इस काम को अपने अस्तित्व के रूप में दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद उसी पन्ने पर वो घोषणा लिखिए जो आपने कमेंट में लिखी। मैं ईश्वर की संपत्ति का कर्म में रूप हूं। मेरे अंदर आकर्षित करने की शक्ति है। इसे लिखते वक्त हर एक शब्द को महसूस कीजिए। ये आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर देता है और आपका अधिकार घोषित करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पन्ने पर संख्या 361 को ठीक वैसा ही लिखिए और इसे कुल 18 बार लिखिए। सौम्यता बनाए रखने के लिए इन्हें 6 पंक्तियों में 3-3 लिखिए ताकि पन्ना एक तरह से संतुलित ग्रिड जैसा दिखे। जब आप हर अंक बना रहे हों, उसे केवल देखने से ज्यादा महसूस कीजिए। 3 लिखते समय सृजन की चमक महसूस करिए। 6 लिखते समय उन नियमों और संतुलन की शक्ति। 1 लिखते समय अपने भीतर की सत्ता का एहसास कीजिए। हर अंक के साथ अपने भीतर एक छोटी सी तस्वीर बनाइए। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, वो आजादी है, वो समय है, वो उन चीजों का आराम है जिनको आप चाहते हैं। जितना विस्तार से आप उस अनुभूति को महसूस कर पाएंगे, उतना तेज और सटीक होगा संकेत जो आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। फिर आखिर ये करिए। आखिरी अभ्यास, हर बार जब आप संख्या लिखकर खत्म करें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें और एक छोटे से मंत्रोच्चारण जैसे शब्द जप करिए, जैसे मैं स्वीकार करता हूं या करती हूं। मैं स्वीकार करता हूं। ये छोटा सा इंटेंट सेकंड्स में आपकी इच्छा को आपके शरीर के साथ में जोड़ देता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है। जब आपका शरीर, मन और शब्द एक ही सिग्नल भेजते हैं तो ब्रह्मांड को उस सिग्नल को पकड़ने में बहुत आसानी होती है। अब कुछ सच्चाइयां जो आपको जाननी चाहिए। ये जादू नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल दे। ये एक संरचित प्रतिबद्ध प्रक्रिया है जो आपकी आदतों, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा को बदलती है। कॉर्मन ने ये रूटीन 90 दिन तक रोज किया। उसने हर सुबह यही पन्ना भरा, हर बार वही महसूस किया और धीरे धीरे उसकी समझ बदली। उसके विचार पैसे के प्रति अलग हुए, उसके निर्णय बदल गए, उसके कार्य बदलने लगे और दुनिया ने उसके इनर सिग्नल पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य बदल गया। असल में भाग्य ने आपकी उस आवाज का जवाब दिया जिसे आपने लगातार भेजा। अब मैं आपसे एक विनती करूंगा, ये प्रयोग अभी कीजिए। आज उठकर वही कागज निकालिए, अपना नाम और तारीख लिखिए, घोषणा लिखिए और 361 18 बार लिखिए। हर बार महसूस करते हुए लिखिए। अपने इरादे को स्पष्ट रखिए। मैं अपने जीवन में स्थायी समृद्धि, आजादी और शांति आना स्वीकार करता हूं या करती हूं। यह अकेला कदम आपके भीतर एक नई लय डाल देगा और आप देखेंगे कि आपके आसपास के अवसर किस तरह बदलते हैं। नए विचार, नए रिश्ते और कुछ मौके जो पहले दिखाई नहीं देते थे, अब धीरे धीरे आने लगेंगे। याद रखिए, संख्या कोई जादुई घड़ी नहीं है जो बिना प्रयास के पैसा गिरा देगी। ये ब्रह्मांड के साथ एक समझौता है। आप उसे बता रहे हैं कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं और ब्रह्मांड उसी फ्रिक्वेंसी पर जवाब देता है।
अगर आपकी प्रतिक्रिया और सोच उसी फ्रिक्वेंसी के अनुरूप हो तो प्रतिक्रिया तेज और सटीक होगी। इसीलिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने निर्णयों में स्पष्टता, अपने कार्यों में ईमानदारी और अपने विनियोगों में बुद्धिमत्ता। धन तब आता है जब आपकी आंतरिक सुसंगति और बाहरी क्रिया मिलकर एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं। अंत में एक छोटा सा टेस्ट। जब आप ये सब करने के बाद किसी चुनौती का सामना करते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस चुनौती को अपने लिए अवसर में बदल सकता हूं? अगर हां, तो उस अवसर पर तुरंत एक छोटा कदम उठाइए। अवसर अक्सर उसमें छिपा होता है जहां आप डर महसूस करते हैं, पर अगर आप डर के बाद भी एक स्पष्ट कदम ले लेते हैं तो रास्ता बन जाता है। और यही वो कला है जिसे कॉर्मन ने सीखा। संख्या ने उसे दिशा दी, पर उसके छोटे कदमों ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। अब एक बार फिर से वही घोषणा लिखिए कमेंट में या अपने पन्ने पर, मैं ईश्वर की संपत्ति का कर्म में रूप हूं। मैं ईश्वर की संपत्ति का कर्म में रूप हूं। इसे अपनी सांसों के साथ जोड़कर बोलिए और पक्का करिए कि आज ही आप अपना पहला पन्ना पूरा करेंगे। मैं जानता हूं यह कदम साधारण लग सकता है, पर छोटे निर्णयों का लगातार असर कभी कभी बहुत बड़ा होता है। अगर आप दृढ़ता से और विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो यह संख्या आपके लिए वही काम करेगी जो उसने कॉर्मन के लिए किया। मुश्किलों से उठकर स्थायी समृद्धि की ओर ले जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर की संपत्ति का कर्म में रूप हूं 361। कमेंट में जरूर लिखिएगा। शेयर करें वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें।